हेलो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है क्या कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो चुका है साथियों। तो आज हम इसमें जो 100 प्रश्न थे इनमें सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये क्या आया था। क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो क्या है, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, ये नहीं होगा। इसका शुद्ध क्या होगा, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। अगर आप ऑप्शन नंबर सी टिक करके हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है, अध्यात्म का सही संधि विच्छेद बताइए। अध्यात्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधि प्लस आत्म। क्या, अधि प्लस आत्म बिल्कुल सही है, यही होगा इसका संधि विच्छेद। अगला क्या, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है, तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, उपकार और अनुचित। उपकार का विलोम अपकार होता, अगर यहाँ अपकार होता तो ये सही हो जाता। अगला क्या चाहते हो, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है ये क्या कह रहा है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, तो क्या, नमः धन ते। विसर्ग का सा हो जाना अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे सही कर सकते थे। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 5, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना। क्या, अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6, सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो सिंह शब्द है इसका पर्यायवाची क्या नहीं है, तो क्या, गयंद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई है जो गलत करके आया है, हरी, ये नहीं होगा। अगला क्या, प्रश्न नंबर 7, नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय तो कौन सा हो जाएगा, धीरे धीरे में क्या, रीतिवाचक हो जाएगा, रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 8, झरना का पर्यायवाची नहीं है। झरना का पर्यायवाची प्रपात है, सोता है, सॉरी प्रपात है, सोता है, निर्जल, लेकिन बारी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप टिक करके आए हैं तो आप बिल्कुल सही आंसर टिक करके आए हुए हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है प्रश्न नंबर 9, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 10, क्या कह रहा है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। निपात का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, 11 का आंसर आपको बताना है। क्या है, बी हो जाएगा 11 का, सॉरी नहीं 11 का ए होगा। क्या, हरीश छत पर बैठा है, हरीश छत पर बैठा है। चलिए अगला क्या है, 11, कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था। जो कीस्टोन प्रजाति शब्द ये रॉबर्ट टी पेन के द्वारा, रॉबर्ट टी पेन के द्वारा कीस्टोन प्रजाति का जो शब्द है ये गढ़ा गया था। चलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्न कराता रहूं। अगला क्या, प्रश्न नंबर 12, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी के बारे में कौन सा कथन सबसे सटीक सही है। तो कौन सा है, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लॉकचेन। ये बहुत ही प्रसिद्ध एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये ज़्यादातर प्रश्नों में पूछी जा चुकी है। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13, क्या कह रहा है, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस खेल ने जीता है। बताइए भैया किस देश ने जीता है। तो 13 का आंसर आपको बताना पड़ेगा, इंडिया, हमारा प्यारा भारत। अगर आप ये सही करके आए हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। इसके बाद अगला क्या हमारा जो प्रश्न नंबर 14 है, ये क्या कह रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ करने के लिए किसके द्वारा विकसित किया गया। डीएनए फिंगरप्रिंट किसके द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया ये बताइए। 14 का आंसर बताना है आपको, क्या, एलेक जेफरीज के द्वारा दिया गया। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में किस युग्म का गलत मेल है। तो 15 का क्या बताना है, क्या, मनरेगा 1999, ये गलत है, बाद बाकी सभी सही हैं। अगला क्या हो जाएगा, 16 हमारा आज
क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 16 का आंसर कहेगा सी, 2009 में शुरू किया गया था। साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो क्लास को अंत तक बने रहें। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन उनका सटीक आंसर मैं देने वाला हूँ। अगला क्या है, 17 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो कौन सा प्राण लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर आप इसे टिक करके आए हुए हैं, और जिन लोगों का एग्जाम अभी है अगले शिफ्ट में, वो लोग देख लें कि योजनाओं से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्या जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 18। क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी में पहचान गए जैव विविधता की क्षति मतलब हानि के जिम्मेदार इबिल क्वाड्रेट में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। किस में शामिल है, ये आपको बताना है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या? सहविलुप्त प्रक्रियाएं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए इस बार लेखपाल में। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्या है, 19, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है? सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा? आदित्य L1, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सही करके आए हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, मतलब आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगला क्या है, 20, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी योजना की फुल फॉर्म आपको बतानी। मिष्टी की फुल फॉर्म बताइए। 20 का आंसर क्या आएगा? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टैक्सिम इनकम, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपके लिए। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 21। ये क्या कह रहा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? किस धारा के अंतर्गत, ये आपको बताना है। 21 का आंसर क्या जाएगा? धारा 3 के अंतर्गत, सेक्शन 3 के क्राइटेरिया में रह के किया गया था इसकी स्थापना या गठन। अगला क्या है, 22, निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना था? अगर आप ये भी गलत करके हैं तो भैया बहुत गलत बात है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था। अगला क्या है, 23, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से, चंद्रभागा भैया बहुत सरल है। चंद्रभागा बताइए किस को? तो चुनाव नदी को चंद्रभागा, इट इज कॉल ऑफ। चलिए अगला क्या है, 24, क्या कह रहे हैं, भारत की पहली MWH स्किल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। 24 का आंसर क्या होगा? सी, NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगर आप इसे टिक करके आए तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। 25 क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? बताइए भैया, बहुत सरल है 25 का आंसर। तो कब जोड़े गए? 42वां संविधान 1976, बिल्कुल सही टिक किया हुआ है इन्होंने। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 26, क्या कह रहा है 26, निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रिंटर गांधी कहा जाता है? भैया बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान। भैया ये देखो, क्या यहाँ चकमा दिया है लोगों को, यहाँ जफ्फार खान नहीं गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ठीक है, यहाँ कुछ लोगों ने गलत किया होगा जल्दी के चक्कर में। अगला क्या है 27, क्या कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? तो 27 का आंसर देना है आपको। तो क्या? कौशल पंजी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, कौशल भारत नहीं कौशल पंजी लगानी थी आपको। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 28, कहाँ है? बहुत सरल। क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया? तो कब किया गया? 28 का डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।
अगला क्या हो जाएगा साथियों, जो हमारा प्रश्न नंबर क्या है 29, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के द्वारा पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी, ये आपको याद रखना है। मतलब पेपर का लेवल थोड़ा तो ठीक था भैया। यूपी पुलिस वालों या यूपी लेखपाल, सॉरी, तुमको इनसे सीखना चाहिए। होमगार्ड वालों, तुमने कैसा पेपर दे दिया भैया। यूपी लेखपाल से कुछ सीखो। क्या है 30, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय, अच्छा इसका 30 का आंसर बताना है आपको। 30 का आंसर क्या जाएगा बी, लोहना उत्तर प्रदेश पंचायत मधुबनी बिहार। अगला क्या होगा साथियों 31, क्या कह रहा है 31 क्या कह रहा है, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस देश नेता ने की है? 31 का आंसर बताना, किसने की है? डी सिल्वा, आप जानते होंगे ना, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला क्या है हमारा 32, क्या कह रहा है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा कर रही हैं, बताइए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा बी, गॉस का नियम बताता है ये। अगला क्या है 33, क्या कह रहा है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस का समर्थन करता है? तो 33 का आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा ए, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 34, क्या कह रहा है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन करने के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में एक नहीं है पूछ रहा है। तो 34 का क्या हो जाएगा, सफाई का संचार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रश्न था। प्लासी का युद्ध बताइए भैया, किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध क्या, मीर जाफर, बिल्कुल सही है। और अगला क्या है इसके बाद हमारा 35 क्या हो गया, 36 क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषक स्तरों पर रसायनों का संचय क्या कहलाता है? तो 36 का आंसर आपको बताना क्या, जैव आवर्धन कहलाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक पुस्तक की संकल्पना दी है? तो 37 का आंसर क्या होगा सी, ग्रिफिथ ट्रेलर के द्वारा दी गई है। अगला क्या है 38, उल्कापिंड गिरने से लोनार केटे झील महाराष्ट्र में किस जिले में स्थित है? अब बताइए भैया, अब आया प्रश्न, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है यहाँ पर। तो किसमें, बुल्ढाना जिला में। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल अप था इसमें। अगला क्या है 39, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो 39 का बताना है आपको क्या, वी, विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना। चलिए अगला क्या है 40, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगला क्या है 41, क्या कह रहा है, NDMA और NDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। वो बताइए कौन सा सही प्रतिनिधित्व करता है? 41 का आंसर बताना। तो क्या जोखिम बराबर क्या, खतरा गुणे सुभेदता अनावरण में भाग सामने करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न था। अगला क्या है 42, किस समान शास्त्री ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेज लिखी? ये पुस्तक किसकी है? 42 का बताना है किसकी, S.C. दुबे। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 43, क्या कह रहा है, इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को, मानव में एन का अर्थ बताना, एन का अर्थ क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संप्रभुता। 43 का सी हो जाएगा, आपको याद रखना है।
परीक्षा जैसे बहुत अच्छे प्रश्न आज पूछे गए थे। अगला क्या है 44, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न दर के बदले धन उधार देता है। तो 44 का क्या हो जाएगा सी, सरकारी प्रतिभूतियां। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर 55, अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर 55। फ़ोन लैप कर रहा है साथियों, पसीना इस पर गिर रहा है फ़ोन पे, इसलिए थोड़ा सा हरकत कर रहा है फ़ोन। 1977 में फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो 55 का आंसर आपको बताना है। तो किसने किया? बीडी जत्ती ने किया। चलिए, नीलम संजीवा रेड्डी भैया गलत लगा के आए हुए हो। अगला क्या है पार्टियों का 26वां शिखर सम्मेलन जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया? 56 का बताना है आंसर क्या हो जाएगा बी, ग्लासगो। और अगला क्या है 57, क्या कह रहा है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनी है? किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनी है? 57 का आंसर बताना है बी हो जाएगा बिहार। सॉरी बिहार क्यों हो जाएगा? एमपी होगा, यहाँ पे गलत दे रहा है। मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश में तो एक सदन होगा। हाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगला क्या है 58, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भैया बहुत सरल है, 1958 का 58 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो 58 का क्या हो जाएगा 58 का वी 1950। और अगला क्या है गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्टें निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दी जाती हैं? गरीबी और समानता की जो संक्षिप्त रिपोर्ट है ये कौन पेश करता है? तो कौन? विश्व बैंक, बिल्कुल सही है। और अगला क्या जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 60, क्या कह रहा है समवर्ती चुनाव में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था? एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा डी, 2 सितंबर 2023 को किया गया था। चलिए, अगला क्या है 61, कौन अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर भेजा था? बताइए, 61 सफलतापूर्वक भेज दिया था, तो कौन सा? इनमें से कोई नहीं, किसी ने भी नहीं भेजा था। चलिए, अगला क्या है 61, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक? भैया बहुत सरल है, हमारे सुभाष चंद्र जी थे। अगला क्या है स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, 63 का हो जाएगा। अगला क्या है 64, क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें आपको मिलान करना है भैया। क्या करना है? मिलान इसमें करना है। भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाले पत्तनों को क्रम, अच्छा पूरब से उत्तर से दक्षिण ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हमें लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो क्या सबसे पहले क्या आएगा? हल्दिया आएगा। क्या सबसे पहले? हल्दिया आएगा। उसके बाद क्या आएगा 2 नंबर पे? क्या आएगा फिर? क्या आएगा? पारादीप आएगा। फिर पारादीप आएगा। फिर क्या आएगा? फिर विशाखापत्तनम आएगा। फिर चेन्नई आएगा। तो 4 1 2 3 किस में है? 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। अगला क्या 65, क्या कह रहा है सौर आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण कितने प्रतिशत होता है? 65 का आंसर क्या होगा? सी 1 से 5%। अगला क्या हुआ 66, क्या कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटीजन का डायलॉग बॉक्स खोलने का कीवर्ड शॉर्टकट बताइए। 66 का क्या होगा? डी, बिल्कुल सही है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। चलिए 65 क्या है 67, MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? भैया आगे एलन ट्यूरिंग वॉन न्यूमैन। 67 का आ गया भैया, 67 क्या होगा? सी, 61 का सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्या हो जाएगा 68, क्या कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या कार्य है? क्या है इसका कार्य? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है साथियों, गर्मी बहुत है साथियों, पसीने से भीग चुका हूँ बहुत विकट। अगला क्या है 69, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक घटक नहीं है? बताइए 69 का आंसर क्या होगा, डी कंपाइलर। साथियों मैं इतना पसीना बहा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही आप लोगों की तरफ से। पूरा पसीना भीग गया हूँ, पूरे कमरे में लॉक हूँ, यहाँ कोई नहीं है, ना मेरे यहाँ लाइट है ना कुछ है। अगला क्या 70 का आंसर आपको बताना है, तो क्या होगा PL/I। चलिए अगला क्या है 71, क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? 71 का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वैल्यूम। ठीक है। अगला क्या है 72, क्या हो जाएगा, बात क्या कह रहा है, यूनिवैक का पूरा नाम बताइए, UNIVAC का पूरा नाम आपको बताना है। 72 का आंसर क्या होगा, डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्या है 73, सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्टेप लोडर डिस्क को किस पोर्ट एक्सेस किया जाता है? 73 का बताना है क्या, ए ब्लॉक 0 से। अगला क्या है, कौन सा हाइडूप यूटिलिटी और HDFS के बीच संचित डेटा ट्रांसफर करता है? 74 का क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्या है 75, क्या कहे, कंप्यूटर थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा लेबर ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? 75 का क्या होगा, डी हो जाएगा, डी 75 का डी आंसर हो जाएगा। और अगला क्या है 76, क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? HTML। क्षेत्र का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 70 क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का क्या अर्थ है? इसका बताना है। 77 का क्या हो जाएगा, बी गवर्ज इन गवर्ज आउट। चलिए ये भैया कौन लगा क्या, ये किसने गलत लगा दिया है। अगला क्या हुआ है यहाँ पर हमारा 78, क्या कह रहा है, फ़ोन बहुत गर्म हो चुका है और भैया पसीने से भीग गया हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो एक सब्सक्राइब कर ही सकते भैया, कर दो ना यार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस के डिमांड के लिए किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डेटा के लिए। अगला क्या है 79, क्या कह रहा है, MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो 79 का क्या होगा, ए हो जाएगा, फाइल के माध्यम से। अगला क्या है 80, क्या कह रहा है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो किसके नाम पर रखा गया? 80 का आंसर तो क्या, हेरोल्ड बलेंटिक। अगला क्या है 81, आपको मिलान करना है। चलिए 81 का मिलान कर देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा, ये तो सही लगा हुआ है। और संपूर्णानंद कहाँ है, वाराणसी में, ये भी सही लगा हुआ है। उसके बाद क्या है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर में, सारे सही लगे हुए हैं इनके, तो इन्हीं के लिख के हम भी लगा देते हैं। चलिए अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की गई? 82 का आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, वी वाराणसी में की गई है। अगला क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है 84, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित, अकादमी के पहले अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। 85 क्या कह रहा है, भारतीय सब्जी अनुसंधान, भैया सब्जी आ जाए, सब्जी आ जाए, आपको क्या लगाना है बता दीजिए, सब्जी वाले में वाराणसी लगा देना है, बिल्कुल कुछ किए बिना। अगला क्या है, कौन से मंदिर गुप्त कला से संबंधित हैं? तो देवगढ़ और भीतरगांव, ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है 87, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है, 1988 में हुई है, बिल्कुल सही टिक किया है इन्होंने। अगला क्या है 88, क्या कह रहा है, देवा शरीफ मेला, भैया बताइए देवा शरीफ मेला किसकी यादगार के रूप में लगता है? तो किसकी, हाजी बारिश अली शाह के लिए। 89 क्या कह रहा है, ठुमरी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भैया बहुत प्रसिद्ध है, 89 का आंसर बता दीजिए, गिरजा देवी जी।
अगला क्या है, ODOP योजना, काला नमक चावल को कहा जाता है, बुद्ध चावल, बिल्कुल सही है, 90 का ए बिल्कुल सही लगाया हुआ है इन्होंने। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा, मतलब कब रखा गया, 2012 में उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संबल रखा गया था। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, ये बता दीजिए। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पार्वती अर्गा, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पढ़ाया गया वो एक प्रश्न, फिर भी ये किसी ने गलत कर दिया भैया। 94 क्या कह रहा है, 2025 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो कौन, किसे भैया किया गया, 94 का आंसर आएगा सी, सोनिया नित्यानंद को। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक कौन सी नहीं है, तो आनंद मठ नहीं है, बहुत सरल था। चलिए, कुंवर दिग्विजय सिंह किससे सम्मानित हैं, कुंवर दिग्विजय सिंह किससे हैं, तो हॉकी से सम्मानित, बिल्कुल सही सही आपने टिक की भैया, आपका तो होना ही है। किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, तो सूरसेन की थी। अगला क्या बताना है आपको, 98। चलिए 98 को बताते हैं, क्या है इसका, अच्छा त्रिनेत्र के बारे में बताना है, तो क्या बताना है, इससे 2017 में उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया, बिल्कुल ठीक है। यह पहचान के उद्देश्यों के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 99 क्या कह रहा है भैया, 99 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत के पहले पुलिस महानिरीक्षक IGP कौन बने थे, तो 99 क्या हो जाएगा, BN लाहिड़ी बने थे। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोसा थर्मल पावर प्लांट। आपने 100 में से कितने सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपको ये निष्कर्ष बता सकता हूँ कि आप सिलेक्शन के कितने नज़दीक हैं। साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अभी दूसरी शिफ्ट का आएगा, मैं उसका भी एनालिसिस कराऊंगा, तो तब तक के लिए मिलते अपनी सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।